नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के सबसे निर्णायक चुनाव होने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल चुनाव होने जा रहे हैं, ऐतिहासिक। और चुनाव ऐलान होने में अब कुछ दिन बचे और आज अचानक शाम को चुनाव आयोग के इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ने, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक एब्रप्टली इस्तीफा दे दिया। मोदी के सबसे चहेते ऑफिसर अरुण गोयल, जी हां, सबसे चहेते ऑफिसर, और इनसे बार बार इंसिस्ट किया गया कि आप इस्तीफा ना दें, प्लीज आप इस्तीफा ना दें, चुनाव होने जा रहे हैं। अरुण गोयल नहीं माने, जिद करते रहे और जिद करते करते उन्होंने कहा कि इस्तीफा मैं देकर ही रहूंगा। अब ये क्या झगड़ा था, ये कौन सी डील थी जो टूट गई थी? क्या वजह थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर शुक्रवार तक यूनियन होम मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय में मीटिंग कर रहा है, अफसरों से बात कर रहा है, रेल मंत्रालय से बात कर रहा है, रेल के अफसरों से बात कर रहा है, चुनाव में कहां कहां सुरक्षा डिप्लॉय होनी है, वो सारी सीक्रेट फाइल अरुण गोयल के पास है। और अचानक शनिवार को 24 घंटे के अंदर अरुण गोयल इस्तीफा दे देते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप इस्तीफा मत दीजिए, और वो मानते नहीं। कौन सी ऐसी डील थी, कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा प्रेशर था कि मोदी के सबसे चहेते ऑफिसर अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया? और यह भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि उनका रेजिग्नेशन चंद मिनटों में राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया। अब मोदी जी के सबसे विश्वसनीय चैनल, अडानी के चैनल एनडीटीवी, अगर एनडीटीवी की बात माने तो जिस वक्त अरुण गोयल इस्तीफा दे रहे थे, उस वक्त उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि अभी आप 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने आप रुक जाइए, उसके बाद इस्तीफा दे दीजिएगा। यानी उनको रोकने की कोशिश की गई। ये एनडीटीवी का कहना है कि उनको मना किया गया कि अभी आप इस्तीफा ना दें। लेकिन एनडीटीवी लिखता है कि वो इंसिस्ट करते रहे, अरुण गोयल कहते रहे कि नहीं, मैं इस्तीफा देकर ही रहूँगा। दूसरी चीज़ जो एनडीटीवी कह रहा है, उनका ये भी कहना है एनडीटीवी का कि ये जब पूछा गया कि क्या उनकी सेहत ठीक थी, कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं थे, कि कोई हेल्थ इश्यूज़ हो अचानक जिसकी वजह से वो विड्रॉ कर रहे हों, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि उनकी हेल्थ एकदम ठीक थी। तो सवाल है कि सेहत ठीक है, उनको मना किया जा रहा है इस्तीफा ना दें, उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया? एक ऐसे वक्त पर जब एक और इलेक्शन कमिश्नर अनूप पांडे पिछले महीने रिटायर कर गए। यानी 3 सदस्यीय चुनाव आयोग अब सिर्फ एक व्यक्ति पे चल रहा है। एक इलेक्शन कमिश्नर बचे हैं, राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं, और बाकी दो चुनाव आयुक्त, एक रिटायर कर गया और एक ने इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों, एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं गहरे मतभेद, डिफरेंसेस रहे, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच में हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर और सरकार के बीच में हो, बीजेपी की लीडरशिप के बीच में हो, लेकिन डिफरेंसेस थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अरुण गोयल मोदी जी के सबसे चहेते ऑफिसर थे। मोदी जी ने ही उन्हें सेक्रेटरी बनाया था हैवी इंडस्ट्री का, और बाद में नवंबर के महीने में 2022 में, पिछले साल, ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी के कहने पर उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया। उन्होंने सेक्रेटरीशिप छोड़ दी 18 नवंबर 2022 को, मोदी जी के कहने पर रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया। और 24 घंटे के अंदर मोदी जी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। यानी 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देते ही सेक्रेटरी का, वो इस देश के इलेक्शन कमिश्नर बन गए। 18 नवंबर को वो वीआरएस लेते हैं, तारीख नोट करिए, 18 नवंबर को 2022 को वो वीआरएस लेते हैं, रिटायर होते हैं मोदी जी के कहने पर। 19 नवंबर को, अगले दिन, राष्ट्रपति उनको इलेक्शन कमिश्नर बना देती हैं, और 2 दिन बाद नवंबर 21 को वो चार्ज लेते हैं, वो कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं चुनाव आयोग में। इतने ताकतवर अरुण गोयल हैं और इतने करीब हैं मोदी जी के। और मोदी जी हो सकता चाहते हो कि अरुण गोयल जैसा उनका चहेता भरोसेमंद ऑफिसर
2024 का फाइनल कंडक्ट करें। हो सकता है चाहते हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि अचानक जो व्यक्ति शुक्रवार तक मीटिंग ले रहा है, गृह मंत्रालय में मीटिंग ले रहा है, रेल मंत्रालय में मीटिंग ले रहा है, दौरे कर रहा है, टूर कर रहा है, सारी सीक्रेट फाइल उसके पास है, कहां कितना डिप्लॉयमेंट होना है, ईवीएम का कहां डिप्लॉयमेंट होना है, सारे के सारे सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जिस आदमी के पास शुक्रवार तक है, वो शनिवार को कुर्सी छोड़ देता है। सस्पेंस ये है। और अभी तक अमित शाह चुप हैं, मोदी जी चुप हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा कि कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। अब इलेक्शन कमीशन में तरह तरह की चर्चाएं हो रही। कुछ चर्चा ये है कि भाई अरुण गोयल जो हैं वो ज़्यादा स्वेच्छा चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि अरुण गोयल जो हैं उनको लग रहा था कि कहीं चुनाव में गड़बड़ ना हो और वो फंस ना जाए, उनका कैरियर जो उस पर दाग ना लग जाए। इस तरह की चर्चा है। अब कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं। मैंने भी कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जैसे ही उन्होंने अरुण गोयल का नाम सुना, उनका नहीं, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो अब सरकार ने भी अभी तक तकरीबन 3-4 घंटे हो गए इस्तीफे मंजूर हुए, लेकिन कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कहीं कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। सिर्फ इतना पता है कि प्रेशर था, उन पर दबाव था, और जो उनका जो पर्सनल स्टाफ है, उन्होंने कुछ लोगों से बात करी, उन रिपोर्टरों से जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को कवर करते हैं, कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ था, साहब टेंस थे, 2 दिन से टेंस थे। अब ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी डील थी, ऐसा कौन सी बात थी जो उनको चुभी या उससे बाहर निकलना चाहते थे, किस मुसीबत में वो फंस रहे थे कि वो बाहर निकल रहे, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सोचिए, देश का सबसे बड़ा चुनाव हो और चुनाव आयुक्त एन वक्त पर इस्तीफा दे दे, और वो भी जो मोदी का सबसे चहेता ऑफिसर हो। बहरहाल इस वक्त राजीव कुमार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2025 तक रहेंगे, और अरुण गोयल जिन्हें बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। अनूप चंद पांडे उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर थे, ये भी मोदी जी के करीबी थे, ये पिछले महीने ही रिटायर हो गए। तो कुल मिलाकर अब इतने बड़ा चुनाव, इतना चैलेंजिंग चुनाव, कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का झगड़ा है, कहीं ईवीएम का झगड़ा है, और बहुत सी शिकायतें हैं और तमाम गड़बड़ियों के आरोप हैं। इस बीच सिर्फ एक आदमी, अब राजीव कुमार ही इस चुनाव को कहीं ना कहीं नैया पार लगाएंगे। एक चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि मुझे कुछ अधिकारियों ने बताया कि भाई मोदी जी कुछ 2 और ऑफिसर्स को लाना चाहते हैं, और क्योंकि वो नया तरह का कानून लेके आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री तय कर सकते हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाइए, उसको मोदी जी ने माना नहीं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरुण गोयल से भी कहीं ज़्यादा भरोसेमंद, कहीं ज़्यादा लॉयल अब मोदी जी अधिकारी लाना चाहते हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर ऐसे होंगे जो मोदी जी के अरुण गोयल से भी ज़्यादा चहेते होंगे। और ये जो 2 चहेते अफसर होंगे, इनकी नियुक्ति कुछ ही दिन में होने वाली, ऐसा जो है वो गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों का कहना है कि जल्दी मोदी जी भर्ती करेंगे। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं उन 2 अफसरों को चुन लिया है जो जल्दी कार्यभार जिनको मिलने जा रहा है, जिम्मेदारी मिलने जा रही है। यानी मोदी जी अब और भी ज़्यादा भरोसेमंद अफसरों के जरिए 2024 का फाइनल कंडक्ट कराएंगे, इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। बहरहाल अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अरुण गोयल से बात करने की कोशिश की गई, कई रिपोर्टर्स ने, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, वो कुछ बोलना नहीं चाहते, चुप है अभी तक। राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चुप हैं, सरकार चुप है इसमें। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसने तो जैसे होठ सिल लिए हो, और ना ही कुछ अमित शाह इसमें कुछ बोलना चाहते हैं। बहरहाल मैटर बहुत सेंसिटिव है, और देखना है कि असली वजह क्या थी जो अरुण गोयल ने अचानक एक रात के फैसले में इस देश की एक बहुत अहम कुर्सी छोड़ दी, जिस कुर्सी पर मोदी जी ने उन्हें बैठाया था। तो बहरहाल जो भी अपडेट होगा दोस्तों, मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है। चुनाव के समय चुनाव आयुक्त का रिज़ाइन करना, और वो भी उस पर सस्पेंस, कोई कारण नहीं बताना, मुझे लगता है बड़ी खबर है। इसके पीछे क्या है, कौन सी डील है जो टूट गई, कोशिश करूंगा कल आपको इसमें और अपडेट में दूं। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने, आखिर में मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन आप क्लिक कर लिए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा।